बदलना तो चाहिए। क्या क्या दिक्कत होता है? जैसे रामनवमी के लिए परमिशन कहीं मिलता है कभी नहीं मिलता है। 15 साल में आज बंगाल जितना आगे जाने का था उतना पीछे चल गया। उसका मन में डर बना हुआ, अगर वो मुस्लिम है तो उसका खिलाफ बोलना नहीं है। नौकरी के लिए आंदोलन में बैठे तो उनको पुलिस से मार खिलवाया गया। एक दुर्गा मंदिर है जहाँ पे दुर्गा पूजा तो होता है लेकिन मंदिर बंद रहता है बाकी दिन साल। काहे? अब सरकार की कमी है। कोई औरत का ही दुश्मन होता है। पूरा समाज को भी तो लेके चलना होगा हमको। अगर मान लीजिए हम काम ही कर रहे हैं, आपको भी खाना दे रहे हैं, इनको भी खाना दे रहे हैं, लेकिन आपको 4 थप्पड़ मार के खाना देंगे तो ठीक नहीं ना है। जो स्वास्थ्य साथी दीदी बोलती है हम फैसिलिटी चालू किए हैं, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। हिंदू समाज चाहेंगे हम लोग का नहीं होगा, पहले मुस्लिम का प्रयोग होगा। यहाँ का जो कल्चर हो गया है एकदम नष्ट होने का कगार पे। शिक्षा तो बेकार हो गया। मेन इसमें फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है डेमोग्राफी। यहाँ तक कि मेरे वाइफ स्कूल में ड्यूटी करती हैं, उसका लेकर के भी 2-3 बार धमकी मिल चुका है कि नौकरी से हटा देंगे। कुछ आदमी कोई भी नहीं बोलना चाहता ना, क्या बोले। वोट देने नहीं जाना होगा, तुम लोग का घर में रसगुल्ला पहुँच जाएगा। रसगुल्ला मतलब पैसा स्थिति जो बंगाल का है उस हिसाब से तो लग रहा है कि दादा को आना चाहिए। जब परिवर्तन भी जरूरी है। बंगाल चुनाव जोरों पर है और इसी को लेकर के हम लोग अभी आसनसोल दक्षिण एक विधानसभा है, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर भी लोगों की प्रतिक्रियाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए और वो जो आने वाली सरकार है उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन क्या किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका रिएक्शन जानने का प्रयास करते हैं। और क्या चाहेगी? यही चाहेगी कि बदलना तो चाहिए। और जो स्थिति है वैसे में आदमी को चाहिए तो जो विचार सबको पब्लिक का एक होना चाहिए कि जो स्थिति है बंगाल का हर 5 साल में चेंज कर दीजिए। मेरा तो यही कहना है। तो ममता दीदी से कितना आप लोग खुश नहीं है? खुश का बात नहीं है। देखिए, खुश तो वो भी औरत है, हम भी औरत है, लेकिन एक होता है क्या, कोई औरत का ही दुश्मन होता है, कोई होता है कि नहीं उसका भाव विचार को समझता है। तो जैसे टीवी में न्यूज़ वगैरह देखते हैं आप लोग, तो न्यूज़ देखते हैं तो क्या डर नहीं लगता है कि हाँ मतलब इस तरह का बंगाल में माहौल है? नहीं, डर नहीं लगता। हम वैसा डरते नहीं है। हम नहीं, जैसे होता है ना बंगाल में माहौल जो है महिलाओं के वो प्रति जो होगा देखा जाएगा। हम बिहारी का बच्चा है, हमको डर नहीं लगता है। स्थिति से डरते नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। दीदी क्या, वो भी तो औरतें हैं, आदमी है। वो थोड़ा अपना ई में है तो उनका अलग है। हम लोग घरेलू हैं, हाउस वाइफ है, तो मेरा अलग ही ये है। ऐसे आप लोग क्या चाहते हैं? एजुकेशन वगैरह कैसा है बंगाल का? शिक्षा का स्थिति अभी कैसा है? शिक्षा तो बेकार हो गया। शिक्षा का स्थिति नहीं, पहले बंगाल का शिक्षा का स्थिति सही था। सुनते थे, बिहार में भी थे तो लगता था कि अच्छा है, लेकिन अब ना सिलेबस खराब हो गया है बंगाल का पूरा। हाँ। और मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा तो भी ऐसा नहीं है ठीक। अब यहाँ है तो यहाँ तो इलाज कराना ही होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? उसका तो कोई उपाय नहीं है। ज़्यादा विस्तार होगा तब ना आदमी कहीं जाएगा, उसके लिए भी पैसा जमा करना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं और कुछ लोगों से। दक्षिण आसनसोल दक्षिण विधानसभा, क्या नाम है? विनय शंकर। विनय जी, तो क्या लग रहा है बंगाल में बदलाव का आसार दिख रहा है? बिल्कुल दिख तो रहा। क्यों बदलाव चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या कमी रह गई है इस सरकार में, ममता सरकार में? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि खास करके जैसे हम लोग हिंदू हैं, हिंदी भाषा भाषी लोग को लिए बेसी दिक्कत है यहाँ पे। क्या क्या दिक्कत होता है? जैसे रामनवमी के लिए परमिशन कहीं मिलता है कभी नहीं मिलता है। हाँ, रामनवमी तो सब मनाता है, बंगाली मनाएगा, जो भी हिंदू समाज का लोग है सब मनाता है, उन्हें भी समझते हैं। विशेष रूप से हम एक जगह बता रहे हैं, बस्ती बाजार में हम लोग का यहीं पे एक दुर्गा मंदिर है जहाँ पे दुर्गा पूजा तो होता है लेकिन मंदिर बंद रहता है बाकी दिन साल। काहे? अब सरकार की कमी है। अगर वो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? सरकार मतलब नाकाम है यहाँ पर, हम तो यही समझेंगे ना। माने मंदिर भी खोलने का आज़ादी नहीं है यहाँ? हाँ है तो, बस में जाकर देखिए दुर्गा माँ का मंदिर है, बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ दुर्गा पूजा में 4 दिन के लिए खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है। इसका तो तकलीफ है ना मन में जी। ये तकलीफ तो मेरे मन में है ना, तो हम क्या समझेंगे इसको लेकर, बताइए। इसलिए परिवर्तन माने एक तरह से देखा जाए तो मतलब उन्हें पूजा करने की भी आज़ादी नहीं मिल रही है। नहीं है। बहुत बड़ा मंदिर है, विराट मंदिर है। हाँ।
और साल भर बंद रहता है, दुर्गा पूजा के लिए सिर्फ खुलता है। हाँ, तो ये बताइए, मतलब माँ सिर्फ 4 दिन के लिए माँ होती है, बाकी दिन ये सब सोचने वाली बात है। अच्छा ऐसे, इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है परिवर्तन, और कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे बंगाल में बहुत लोगों की अपनी उम्मीदें हैं, महिलाओं को लेकर के एक होता है कि महिलाएं असुरक्षित हैं, लोग बाहर के लोग जो देखते हैं, शिक्षा की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, पिछले 15 वर्षों में क्या आपको लगा कि 15 वर्ष पहले तो लाल झंडे वाले की सरकार थी, सीपीएम की सरकार थी, बदल कर आया बाल इधर, बच्चा लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो सरकारी में क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं? नहीं, सरकारी मैंने भतीजा लोग भी सब प्राइवेट में पढ़ा, मेरा बच्चा लोग भी प्राइवेट में पढ़ा। सरकारी की सुविधा अच्छी नहीं है। ध्यान नहीं दिया हम लोग भी उसकी तरफ, और कोई भी जैसे तकलीफ होने से हम लोग प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखलाते हैं, तो इसलिए सरकारी पे भरोसा नहीं है, ऐसा लगता है। भरोसा शुरू से वो हैबिट मान लीजिए इसको, कि भैया लोग पढ़ा है प्राइवेट स्कूल में, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में तो हम लोग भैया नहीं जाना चाहें, नहीं, हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। अब क्या व्यवस्था है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं, नहीं जाते। नहीं, हम लोग प्राइवेट में ही दिखलाते हैं। एक नैरेटिव सेट हो गया कि हाँ ठीक है, सरकारी अस्पताल है तो मतलब वो अच्छा नहीं होगा, तो ये अच्छा इस कहाँ नहीं होगा, अच्छा मतलब होना चाहिए, ऐसा एक ऐसा- नैरेटिव हो गया हाँ, हम कि लोग नहीं जाते हैं। हाँ, बाबूजी मेरे नहीं है, अभी माँ है। इसी साल में मई महीना में एक बार पैर तोड़ाई, दिवाली के पहले हाथ तोड़ाई, फिर पैर तोड़ाई, 3 बार हाथ पैर तोड़ाई, 3 बार बीसी दास को दिखलाए हम, और तो है, लेकिन आपका सरकारी में नहीं है। और बंगाल को लेकर के बहुत सारी न्यूज आ रही है, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के खूब चलता है। घुसपैठी तो होता है, तो हाँ, ये आसनसोल में भी है, आपको लग रहा है? यहाँ पे हम लोग का दक्षिण विधानसभा में तो ऐसा नहीं दिखा है, लेकिन आसनसोल में कुछ कुछ जगह पे है। अच्छा आप तो खैर खुल कर, बाद में तो विशेष तरह से है। हाँ, मुर्शिदाबाद, बिल्कुल है, उधर तो बहुत भारी मात्रा में उधर में। तो बंगाल में ममता दीदी का जो सरकार है वो एकदम आपके हिसाब से फेल सरकार हो गई। नहीं, इनको दीदी को अब थोड़ा सा हटना चाहिए और दादा को चांस देना चाहिए। दादा को, हाँ, बिल्कुल। दीदी को हटना चाहिए, दादा को चांस देना चाहिए। क्या नाम है दादा? भैया बोल रहे हैं कि दीदी को हटना चाहिए, दादा को चांस देना चाहिए, आपको भी लगता है? जरूरी जरूरी 15 साल में आज बंगाल जितना आगे जाने का था उतना पीछे चल गया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ। क्या क्या लग रहा है, क्या कमी यहाँ दिखा? कल कारखाना जो चालू होने का था वो और बंद हो गया, तो यहाँ पर बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद टीचर का जो नौकरी गया 26,400, वो टीचर लोग अपना नौकरी के लिए आंदोलन में बैठे तो उनको पुलिस से मार खिलवाया गया। आंदोलन कर रहे हैं मतलब खुद की नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो मार खा रहे हैं। मार खा रहे हैं, यही है हम लोग का संस्कृति। हम लोग टीचर को एक गुरु का दर्जा देते हैं, उनको मार खिलवाए हैं। और एक वजह बोलना चाहेंगे, जो स्वास्थ्य साथी दीदी बोलती है हम फैसिलिटी चालू किए हैं, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। और यहाँ के काउंसलर के पास एक रेसिडेंशियल लिखाने जाने से बोलता है यहाँ पर वोट ही नहीं मिला है। तो भैया वोट नहीं मिला तो काउंसलर कहाँ से बन गया? अरे हैं तो आप बंगाल के ही, हाँ, तो बंगाल को ना सुविधा काउंसलर 80 नंबर वार्ड के ही काउंसलर है, बोलते हैं हमको वोट ही नहीं मिला है। तो वोट मिलेगा तो सुविधा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं देंगे, वैसा काम करिए कि आपको वोट मिले। अच्छा, तो बड़ा अजीबोगरीब कहानी है। मेरे संग में हुआ है, मेरी माँ कैंसर हो गया था तो चितरंजन हॉस्पिटल में ठाकुरपुकुर में भर्ती किए थे, गए लिखवाने के लिए तो नहीं लिख के दिए। क्या बोला? बोलते नहीं हमको बूथ से वोट नहीं मिला, हम नहीं लिख के देंगे। मतलब अगर आप उनके टीएमसी के अगर समर्थक नहीं है तो आप लोग को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता बहुत है। समस्या, बहुत। यहाँ तक कि मेरे वाइफ स्कूल में ड्यूटी करती हैं, उसका लेकर के भी 2-3 बार धमकी मिल चुका है कि नौकरी से हटा देंगे। अभी है नौकरी कर रही है? नौकरी कर रही है, काहे कि ये नौकरी मोटा मोटी 20-25 साल पहले का है। हम बोले ये नौकरी आप नहीं दिए हैं, आप तो 5 साल पहले काउंसलर बने हैं, ये नौकरी 20-25 साल पहले है। पहले को भी हटाने की धमकी आई। धमकी आ रही है। अभी तो देखिए ना, वोट के लिए कलकत्ता में जहाँ तहाँ धमकी दिया जा रहा है, घर घर जाके, कि बीजेपी को सपोर्ट करने के बाद हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, उसके बाद बतलाएंगे। वोट देने नहीं जाना होगा, तुम लोग का घर में रसगुल्ला पहुँच जाएगा। रसगुल्ला मतलब पैसा, रसगुल्ला का मतलब तो वही है। अच्छा, पैसा है। हमको लगा कि मिठाई पहुंच जाएगा वोट दोगे तो। चलिए, तो ये स्थिति है
वोट देने पर खतरा है, अगर उनको वोट नहीं दिया तो फिर भारी खतरा सामना करना पड़ सकता खतरा का हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं, हम लोग जम के सामना किए। एक लेडीज होके आज हम लोग का एमएलए जो है अग्नि मित्रा दी, वो आज एक लेडीज होके हम सबसे पहले खड़ा रहती है, तो हम लोग मर्द है, हम लोग जरूर उनके संग में खड़ा रहेंगे। है। तो चलिए एक बार हम लोग और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मृत्युंजय यादव नाम है भैया मेरा। कहाँ के हैं आप लोग? बंगाल के ही हैं? बंगाल बिहार दोनों जगह रहता है। तो इस बार क्या लग रहा है, दीदी की दादा? देखिए स्थिति जो बंगाल का है उस हिसाब से तो लग रहा है कि दादा को आना चाहिए। जब परिवर्तन भी जरूरी है। क्यों जरूरी है परिवर्तन, क्यों चाहिए आप लोगों को? ममता दीदी का काम पसंद नहीं आ रहा है? देखिए काम करने से तो नहीं ना होता है, फिर? पूरा समाज को भी तो लेके चलना होगा हमको। अगर मान लीजिए हम काम ही कर रहे हैं, आपको भी खाना दे रहे हैं, इनको भी खाना दे रहे हैं, लेकिन आपको 4 थप्पड़ मार के खाना देंगे तो ठीक नहीं ना है। बिल्कुल नहीं, तो अपमान करके खाना। अगर जो गलत है गलत है। हाँ। न्याय सबके लिए समान होता है कि नहीं? वो नहीं मिल रहा है, नहीं, वो यहाँ नहीं है। हमको तो लग रहा नहीं मिल रहा है। क्या क्या आप लोग तो मान लीजिए 15 वर्षों से देख रहे होंगे दीदी को, ऐसा कोई घटना इधर जो आप लोगों को इसलिए हुआ कि आप लोग हिंदू हैं, आप लोग को समस्या होना पड़ रहा है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कोई घटना इधर घटा? ऐसा तो आए दिन होते रहता है, सबका मन में डर बना हुआ। अगर वो मुस्लिम है तो उसका खिलाफ बोलना नहीं है। अच्छा, कहे कि सरकार साथ देगा नहीं देगा, सब सस्पेंस में है ना। सस्पेंस में है। आवाज तो सब खुल के नहीं ना उठा सकता है। बहुत हम देखे, बहुत लोग बोलने से घबराते हैं। टीएमसी वाला तो बोल देता है कि हाँ हम टीएमसी को वोट देंगे, लेकिन जैसे ही जो अपोजिशन में है उनके खिलाफ बोलने से बोलते नहीं नहीं हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, कैमरा पे तो नहीं बोलेंगे। ये कोई नहीं बोलेगा। कैमरा पे बोलने पे अभी हम खुद डर रहे हैं, क्या पता कल का हो जाए। सोशल मीडिया का जमाना है ना। नहीं ठीक है, फिर भी एक भारत है, आज़ाद देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने का हक सबको है। क्या भैया, क्या नाम है? शुभम यादव। शुभम जी, आपको क्या लग रहा है? भैया तो बोल दिए कि इस बार दीदी नहीं दादा। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, आवश्यक है। आवश्यक एकदम जरूरी है, क्यों क्यों? क्योंकि सब चीज़ के लिए क्या कमी दिख रहा है दीदी के राज में? क्या दिख कमी तो सब कमी है, मानिए तो। रहा है बताइए तो। जैसे क्या क्या कमी दिख रहा है? अरे कमी कोई भी चाहे, मैंने हिंदू समाज चाहेंगे हम लोग, तो हम लोग का नहीं होगा, पहले मुस्लिम का प्रयोग होगा। हम लोग का नहीं होगा। अभी ये थाना में हम लोग कोई केस करने जाए, वो लोग का 4 ठो भी केस रहेगा, हम लोग का 1 ठो भी रहेगा, तो वो लोग का डिग्री मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। मैंने बंगाल अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है। आम जनता जो है वो खुलकर अपनी बात रख नहीं पाती है, अपनी बात बोल नहीं पाती है। सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है कि इनके साथ बुरा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों से लेकर के लोगों को विचार करना पड़ रहा है, बहुत संभल के बोलना पड़ रहा है। हम लोग भी मंदिर आए, कई महिलाएं थी, हम लोगों ने प्रयास किया कि उनसे बात करें, लेकिन वो लोग भी कतरा रही हैं। तो खैर चलते हैं, देखते हैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। अभी एक और भैया मिले हमको। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम हृदयानंद वर्मा है। हृदयानंद जी, क्या लग रहा है इस बार दीदी की दादा? और दादा तो क्यों, दीदी तो क्यों? इस बार दीदी के दादा। दीदी तो पहले से है ही, लेकिन यहाँ का जो कल्चर हो गया है एकदम नष्ट होने का कगार पे है। जैसे क्या कल्चर? ये अपनी संस्कृति। हाँ। हिंदू संस्कृति, बेरोजगारी तो एकदम चरम सीमा पे है। ये तो ऑलमोस्ट 30 साल पहले से धीरे धीरे होते हुए अब एकदम खत्म होने का शेष में है। हाँ। कुछ नहीं है यहाँ पर। अब लोग पलायन को ना जा कुछ रहे हैं। डेवलपमेंट भी है। हाँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। फैक्ट्री इंडस्ट्री आसनसोल मतलब तो इंडस्ट्रियल छोटा मोटा भी करके नहीं है यहाँ पर। है क्या? जो पहले से था। क्वालिटी भी नहीं है, शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। हाँ। हेल्थ का यहाँ भी कुछ बड़ा चीज नहीं है, सब बाहर एक तो एक दीदी जो चालू किया है, आयुष्मान कार्ड तो चालू नहीं होने दिए वो, नहीं, लेकिन जो उसके बाद जो अपना स्वास्थ्य वाला जो कार्ड शुरू, तो उसका कोई लाभ नहीं है ना। क्यों? वो तो छोटा मोटा ही में कुछ मिल गया तो मिल गया, पता नहीं उसका भी पता नहीं। लेकिन मेन तो यहाँ पर हेल्थ के लिए कोई है ही नहीं। स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हाँ, नहीं। नहीं। अगर कोई गरीब को इलाज कराना हो, बाहर जाना होता है, सबको बाहर जाना होता है।
आसनसोल से बाहर जाके इलाज करें। आसनसोल से क्यों, स्टेट से बाहर जाना होता है। अच्छा, बाल बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? हाँ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। कैसा है उनका एजुकेशन का क्वालिटी, क्या लिख रहे हैं? बाहर जाना पड़ा है। यहाँ नहीं पढ़ा पा रहे। नहीं, पहले लोग कहता था कि चलो बंगाल में बहुत अच्छी सुविधा है। 30-40 साल आगे था, धीरे धीरे CPM के टाइम से आने से नष्ट होते चला गया। अभी तो पूरा ही हो गया एकदम। हाँ। और यहाँ पे अक्सर न्यूज में भी आता है कि जैसे पिछले बार 2021 का जो चुनाव हुआ था तो बड़ा हिंसा से लोगों को गुजरना पड़ा था। वो तो यहाँ का माने एकदम ही बन गया है, यही संस्कृति बन गई है। कल्चर बन गया है लंबा। यहाँ पर भी आसपास में हुआ था विवाद। हाँ टुक टाक हुआ ही था। हाँ। कई लोग चोटी हो गए होंगे या वो भी परेशान हो गए। हाँ हल्का फुल्का करके इधर भी हुआ, आसनसोल आउटसाइड में सब। ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ के लोग करते क्या है, मतलब उस पोजीशन में, उस स्थिति में क्या करेंगे वो लोग? कुछ नहीं, मेन इसमें फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है डेमोग्राफी। हाँ। उससे और आगे क्या बोलेगा। डर है आप लोगों को बोलने में भी? हाँ बहुत ज़्यादा, कुछ आदमी कोई भी नहीं बोलना चाहता है, इतना क्या बोलेगा। घबराहट है, मन में रहता है। नहीं, ये जो घबराहट है ना, हम लोग ऐसे बातचीत करते हुए भी महसूस करते हैं। हम लोग भी निकल रहे थे तो बोले कि भाई ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिएगा, ज़्यादा शो ऑफ नहीं कीजिएगा, जो आपको बात करनी है बात करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको पकड़ ले क्योंकि आप हिंदी बोल रहे हैं, कहीं आपको परेशानी ना हो जाए। हम लोगों की बात कर रहे थे, ऐसा घबराहट दिखता है लोगों में भी, और खुल के नहीं बोल पाते हैं कि हमें किसके काम अच्छे लग रहे हैं, किसके काम अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसा दिखता है यहाँ पे। आप लोगों को महसूस होता है इस तरह की डर? तो बोले तो वो ओवरऑल तो आप सब कुछ देख ही रहे हैं, कुछ भी अच्छा बोल के क्या है, इसलिए कितना क्या बोला जाए। तो वर्मा जी का भी कहना आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं, और लोगों का अभी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। हम लोग तो खैर अभी चुनाव है, चुनाव में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन सही बात है ऐसी स्थिति में जब सरकार से ही जो सरकार संरक्षण देती है उसी सरकार से डर जाएं तो बड़ा अजीब सा माहौल का कल्पना आप कर सकते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? नीतमा गुप्ता। अच्छा, तो बंगाल में अब चुनाव होने वाला है, आप एक महिला हैं, महिला के दृष्टिकोण से बताइए कि क्या लगता है कि बंगाल में बदलाव की आवश्यकता है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है महिला के प्रति, उनका सुरक्षा के लिए। अभी इतना बंगाल में हुआ है कांड लड़की के ऊपर, ये सब तो होना चाहिए। अच्छा, बदलाव जरूरी है। जरूरी है। ममता दीदी तो खुद एक महिला हैं, उसके बावजूद महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। वो तो है। तो इस बार मोदी जी से उम्मीद है? अब देखिए जो भी बने, सुरक्षा करे, बदलाव करे बंगाल का, कुछ भी अच्छा। बाल बच्चे कितना पढ़ाई करते हैं अभी? हाँ, कैसा है उनका एजुकेशन बंगाल में? कैसा एजुकेशन सिस्टम? ठीक ही ठाक चल रहा है, उतना। ठीक ठाक। हाँ। और हेल्थ का क्या स्थिति है? हेल्थ का मतलब हॉस्पिटल वगैरह की क्या स्थिति है? इसके लिए और अच्छा होना चाहिए, थोड़ा व्यवस्था। बाहर में लोग जाते हैं, यहाँ भी कुछ होना चाहिए। मतलब यहाँ से आप लोग बाहर इलाज कराने जाते हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था अच्छी नहीं है? उतना है नहीं है अभी। काम चलाओ। हाँ, काम चलाओ है। काम चलाओ स्वास्थ्य की व्यवस्था है। महिलाओं को सुरक्षा के प्रति एक डिमांड है कि भाई उन्हें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बीजेपी आए या इनका TMC चाहे कोई भी आए, अच्छा होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक हर महिला का मांग है और हर महिला का अधिकार है कि भाई अगर उनके ऊपर कोई आघात होता है, उनको कोई परेशानी होती है, तो उससे बचाने का जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए।